बिहार में जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद अब सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एमआईएम के तरफ से मांग, बिहार में हो डिप्टी सीएम मुसलमान। दोस्तों, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। चले दोस्तों, हम बात करते हैं इस वक्त बिहार में जाति आधारित गणना, यानी इस वक्त बिहार में कितने जाति हैं, हर जाति की संख्या आ चुका है, कौन किस जात से हैं वो भी आ चुका है। तो इस वक्त मुस्लिम आबादी वाले बिल्कुल प्रयास में हैं कि भाई हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब हिस्सेदारी के लिए मुस्लिम के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एमआईएम, और एमआईएम के प्रवक्ता ने पहले ही बोल दिए हैं कि भाई डिप्टी सीएम मुस्लिम या दलित का होना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिए हैं, आदिल हसन साहब ने, अंसारी बिरादरी, शेरशाहबादी बिरादरी, शेख बिरादरी के लिए सियासी हिस्सेदारी तो चाहिए ही चाहिए। अब लोकसभा चुनाव से पहले है, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के प्रयास किए हैं, संख्या ला चुके हैं, लेकिन एमआईएम भी सियासी बेदारी करना अब शुरू कर चुके हैं 17% मुसलमानों के बीच, चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया है। और दूसरा बड़ा मुद्दा सियासी हिस्सेदारी कहाँ मिला है, यानी अब कहीं न कहीं एमआईएम को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा एमआईएम के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि ये न एनडीए की तरफ जा सकते हैं, न इनको इंडिया वाले लेते हैं। अब बीच में लगातार सियासी बेदारी करेंगे और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग सवाल करेंगे, क्योंकि एमआईएम ने सियासी बेदारी लाना शुरू कर दिया है और लगातार चर्चा का माहौल है कि इस बार 17% आबादी वाले को हिस्सेदारी क्या चाहिए। अब खुद आम लोग सवाल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से समीकरण बन रहा है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस आंकड़े से हर समुदाय के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल एक नया मोड़ के साथ एमआईएम ने एक नया मोड़ दिया है। चूँकि अख्तरुल इमान साहब शुरू से ही हिस्सेदारी की बात करते हैं, पटना असेंबली में हो या किसी मीडिया के मुखातिब होते हुए बोलते हैं। अब वही मांग और बढ़ चुका है। अब लोगों के बीच सियासी बेदारी करेंगे कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या रणनीति तय होता है। लेकिन फ़िलहाल एमआईएम को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। 17% आबादी वाले और एमआईएम का दलित मुसलमानों को लेकर ज़्यादा मुद्दा उठाते हैं, विधानसभा में हो हर वक्त हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब वही हिस्सेदारी अब जाति आधारित गणना रिपोर्ट के बाद डाटाबेस पर बात किया जा सकता है, और वाहिद एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ही इसी मुद्दे पर बिहार के असेंबली पर बात कर सकते हैं। जिस तरह से एमआईएम इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी सीमांचल से बाहर और सीमांचल में ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनका मिशन है कि तीसरा फ्रंट बने, लेकिन फ़िलहाल प्रयास में है। साफ तौर पर कहना है कि कई पार्टियों के संपर्क में है, लेकिन अब तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अगर विचारधारा मिला तो, नहीं तो वो फिर अकेले चुनाव मैदान में होंगे, और ये 17% मुस्लिम आबादी वाले को वो सियासी बेदारी लाएंगे, चाहे जब समझे। चूँकि अख्तरुल इमान साहब को संघर्ष करते हुए देखा है, और संघर्ष करने के बाद उसे कामयाबी मिली है। चले दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। फिलहाल देखते रहें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कर लें। अगर आप फॉलो करेंगे तो हर अपडेट आप तक